हाल ही में नीट का रिजल्ट जारी किया गया था, जहां रिजल्ट जारी होने के बाद से ही नीट परीक्षा में धांधली के आरोप छात्र लगा रहे हैं। वहीं इसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि अप्रत्याशित रूप से 67 स्टूडेंट 720 में से 720 अंक लाकर टॉप लिस्ट में हैं। पूरे 720 अंक लाने वाले कई स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि उनमें से भी कई को दिल्ली एम्स में दाखिला नहीं मिलेगा। कुछ सेंटर्स पर आई दिक्कतों के चलते बच्चों को कम समय मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स देने का जो नियम बनाया वो गलत था। बताया जा रहा है कि ग्रेस देने का नियम क्लैट एग्जाम वाला अपनाया, जबकि क्लैट ऑनलाइन एग्जाम है और नीट ऑफलाइन। जानकार कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन एग्जाम में ऑनलाइन वाली पद्धति नहीं अपना सकते। गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स देने से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैरान करने वाले तरीके से बढ़ गए। देखिए क्या है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। लास्ट ईयर का मैं अगर आपको बताऊँ तो 650 पर 7000 रैंक था, 7005 रैंक था। वही अगर मैं 250 पर इस बार के स्कोर की अगर रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो 30,000 है। कहने का मतलब 23,000 बच्चे जो हैं वो बीच में ऐड हुए हैं। अब ऐसा होता है कि अगर पेपर कितना भी आसान हो, कुछ भी हो, लेकिन 23,000 बच्चों का ऐड होना, ये सीधा सा एक मैसेज जा रहा है एनटीए के साइड से कि कहीं ना कहीं 20 से 25,000 बच्चे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऐड किए हैं। दूसरी एक और बात है, ग्रेस स्कोर जो दिए गए हैं वो ग्रेस स्कोर या तो किसी को नहीं देने थे, या अगर देने थे तो फिर सभी को देने, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट मेरे पास जितने भी सेंटर से बच्चे आए हैं, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को आधा घंटा, और इवन दैट कुछ जगह ये भी रिपोर्टिंग हुआ है 1 घंटे तक भी पेपर लेट मिला है। अगर ऐसा है तो फिर सभी को ग्रेस स्कोर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सर, जैसा अभी सर ने बताया कि एनटीए की निर्देशिका जो रहती है, रूल बुक जो रहती है, उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि अगर लेट हम क्वेश्चन पेपर 10 मिनट या 15 मिनट लेट क्वेश्चन पेपर छोड़ते हैं तो 15 मिनट डिले उसको जमा कर, ऐसा नहीं था। मतलब आप बच्चों को वहीं के वहीं समय दिया जाता है, ये ट्रेनिंग भी रहती है। लेकिन इस बार उसी टाइम पे पेपर ले लेने के बाद 1 मिनट के हिसाब से 4 नंबर दिए गए, जो गलत था और इसमें पारदर्शिता नहीं थी। अच्छा, जिन बच्चों के 7 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, उन किसी भी बच्चों का सरनेम नहीं लिखा हुआ है उस पर। उसके अलावा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा नहीं कर रहा है कि ये बच्चे मेरे ही हैं। यह पहली बार इतिहास में हुआ कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कहने से कतरा रहा है कि ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के गए हैं। ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह इस बार नीट पर लगा। देखो, बहुत सारे बच्चों ने, जिन बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, इसका कोई जवाब एनटीए के पास नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने पिटीशन फाइल की हुई हो और हम लोग स्वतंत्र रूप से चाह रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिनके साथ वास्तव में अन्याय किया है। क्या यह एनटीए भी यही करेगी कि बड़े लोगों के बेटे ही डॉक्टर बन पाए? क्या ये बड़े और छोटे में गैप दिन पे दिन बढ़ता जाएगा? हमारी सरकार से मांग है कि निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए, ताकि छोटे गांव से आने वाले किसानों के बच्चे भी डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर पाए। नीट छात्रों ने आरोप लगाया कि नतीजों में एक ही सेंटर से कई टॉपर दिख रहे हैं। बच्चों ने आंसर की से मिलान कर अपने जितने मार्क्स आके थे, रिजल्ट में उससे काफी फर्क दिखा है। इससे पहले पेपर लीक होने की शिकायतें ही नहीं, पुख्ता सबूत भी आए, लेकिन एनटीए ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नीट के रिजल्ट आनन फानन में पहले से तय समय से करीब 10 दिन पहले जारी कर दिए गए। इससे शक और बढ़ा। फीस भरते हैं हम, उनके लिए 1 साल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सारे हमारे फ्रेंड्स पार्टीज कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, 2:30 बजे तक पढ़ते हैं और हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। सर 650 नंबर पे सर कुछ नहीं हो पा रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे हम? और सर 720 वाले मार्क्स वाले सुसाइड कर रहे हैं, तो और कम जिसके कम मार्क्स आए हैं वो क्या करेंगे बेचारे? अभी तो और ज़्यादा सुसाइड हो गए। अभी कॉलेज जिसको नहीं मिलेगा वो ज़्यादा करेगा। और हम उसमें क्या करें सर? हम पढ़ाई करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं पढ़ाई। एनटीए से बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, जो मतलब आगे जाके भी शायद बढ़ सकती है, और अगर ये हमेशा हमारे साथ भी आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है। इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बहुत सारे बच्चे बहुत अलग बहुत दूर से आते हैं, पढ़ने आते हैं, गांव के आते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, अपना मार्क्स उनको भी अपना मौका मिलना चाहिए। ये जो मार्क्स ग्रेस हो रहे हैं ये बहुत गलत बात है। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं एनटीए के खिलाफ़, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गुनाह कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि
बच्चे बहुत दूर दूर बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। और जो नीट की जो एग्ज़ाम होती है वो इतनी छोटी नहीं होती कि ऐसे ही पास किया जा सके। और जो इतने सारे अब जिसको 720 आए हैं, उनके कितने सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक गिर चुकी है, रैंक गिरी है, पेरेंट्स को क्या कहेंगे? पेरेंट्स क्या कहेंगे? पेरेंट्स तो बच्चों को ही बोलेंगे कि तुम्हारे इतने कम रैंक कैसे बनी है, बट हम बच्चे पेरेंट्स को कैसे बचाएं, कैसे समझाएंगे उनको कि इतने ये ऐसा हुआ है? मतलब पेरेंट्स नहीं समझते इन बातों को। मेरा नाम सुमित है और हम लोग जैसे कि अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए। जो इस साल बच्चों के साथ हुआ है, नीट एनटीए ने जो धांधली करी है, उस हिसाब से जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जिन बच्चों के साथ सही रिजल्ट मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल पाया। ऐसा में हमारे लिए ये एक बहुत ही मानसिक तनाव पैदा करने वाली स्थिति है। और हम लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है कि हम 2 या 3 बार नीट के लिए तैयारी कर सके और 720 में से 720 ला सके। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है। इस बार ये हुआ है, अब तक 2017 से एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10-12 दिन पहले आपने रिज़ल्ट घोषित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपने 4 जून को इधर सरकार बन रही थी, इधर आपने रिज़ल्ट घोषित कर दिया। उसमें इतनी धांधली है, एक बच्चे को समझिए आप 718 नंबर आ रहे हैं, एक को आ रहे 719। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको आना चाहिए 715 नंबर। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो आपको आना चाहिए 716 नंबर। 718, 719 किस बेसिस पर दिए गए, कोई आइडिया नहीं है। अब ये हो रहा है कि एनटीए ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? अगर आपके इन्विजिलेटर्स प्रॉपर नहीं थे, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया था, उन्होंने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट पेपर दिया बच्चों को। ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था, वो भी ठीक है। चलिए, आपने 20 मिनट लेट दिया पेपर, तो आपको ये करना चाहिए था कि उस बच्चे को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाने थे, जैसा कि आपकी रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन आपने क्या किया, टाइम से उसका पेपर ले लिया। अब ये हो रहा है कि आप लोग ये कैलकुलेशन बिठा रहे हैं, 10 मिनट अगर आपने लेट दिया है तो आप ये मान के चल रहे हैं कि उस बच्चे ने 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया, उसको टाइम कम पड़ गया। इस वजह से आपने 10x4 करके उसको 40 मार्क्स ग्रेस में दे दिए। अब ये गलती तो एनटीए की है, इसकी सज़ा बच्चा भुगत रहा है। जो बच्चा रेस में चल रहा था वो बच्चा रेस से बाहर हो गया। जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 565 पे गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँगा, तो वो 560 ला कर भी रेस से बाहर हो गया, क्योंकि उसके बीच में ग्रेस वाले बच्चे आ गए हैं। अब ये उस बच्चे की गलती है कि उसको टाइम पे पेपर मिल गया, या उस बच्चे की खुशकिस्मती है जिसको लेट पेपर मिला? मतलब ये कोई तरीका नहीं है। ग्रेस मार्क्स या तो सभी को दिया जाए, सभी को अलॉट किया जाए, या फिर सभी से ग्रेस मार्क्स ले लिए जाएं। अगर आपने लेट पेपर दिया है तो ये गलती एनटीए की है, ना स्टूडेंट्स की नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाल ही में नीट का रिजल्ट जारी किया गया था, जहां रिजल्ट जारी होने के बाद से ही नीट परीक्षा में धांधली के आरोप पर छात्र लगा रहे हैं। वहीं इसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।